नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। ज्योत्सना, आज का शो बड़ा खास है और आज की शो की शुरुआत मेरा मन कर रहा है, दिल चाह रहा है कि गर्मी के फितम पर तुकबंदी से हो जाए। इरशाद इरशाद। गर्मी हर बार कुछ नया कोर्स करके आती है, तभी तो हर साल इसकी डिग्री बढ़ जाती है। वाह 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 वाह, बहुत खूब मीनाक्षी आपने कहा। और एक्चुअली ऐसा हो रहा है। गर्मी की बात की जाए तो गर्मी ने इस साल 121 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वाकई गर्मी बहुत बढ़ गई है। मौसम विभाग की अगर माने तो राजधानी में अगले 10 दिन आसमान से आग बरसेगी मीनाक्षी। बिल्कुल, और इस दौरान लू भी बहुत भयंकर चलेगी। मुझे तो गर्मी गर्मी बोलते बोलते गर्मी लगने लग गई। इसलिए लोगों को गर्मी से बचाने के लिए एडवाइजरी भी जारी की गई है। कड़ी धूप में यानी कि पीक आवर्स में बाहर ना निकलने और प्यास ना लगने पर भी पानी पीते रहने की सलाह दी गई है, क्योंकि पानी पीना की वजह से जो हमारी बॉडी है वो हाइड्रेट रहती है, और पानी नहीं पिएंगे तो आप समझिए कि हाइड्रेशन हमारी बॉडी को मिलेगा नहीं, डिहाइड्रेटेड बॉडी रहेगी और इसका सीधा असर पड़ेगा इंटेस्टाइन्स पर। और फिर शुरुआत होगी कॉन्स्टिपेशन की, खराब डाइजेशन की, जिसे अक्सर पेट की मामूली गड़बड़ी समझकर मीनाक्षी नजरअंदाज किया जाता है। लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि सारी गंभीर बीमारियों की शुरुआत खराब हाजमे से ही होती है। पेट की मामूली सी लगने वाली एक गड़बड़ी अल्सर और कोलाइटिस का रूप भी ले सकती है। इतना ही नहीं, इंडाइजेशन से बॉडी में प्रोटीन, न्यूट्रिशन और फैट की डेफिशिएंसी भी हो जाती है। अगर ज्यादा वक्त तक इग्नोर किया जाए तो कोलन कैंसर होने का खतरा भी बढ़ जाता है। एक स्टडी की बात कर लेते हैं, जिसके मुताबिक देश में पहले ही 22% एडल्ट यानी कि हर चौथा शख्स पेट की परेशानी लेकर घूम रहा है। ऐसे में अल्सरेटिव कोलाइटिस जैसी घातक बीमारी से पेट को बचाना बहुत जरूरी है। और आज वर्ल्ड हेल्थ डे भी है, तो इस मौके पर सेहत के इस खास दिन पर पेट सेट करने के साथ साथ अच्छी हेल्थ कैसे हो, आप कैसे परफेक्ट और हेल्दी बने, ये बताने के लिए स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी, सुप्रभात। बहुत बहुत प्रणाम दोनों ही देवियों को, ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी आपको, और मेरे साथ भी अब बहुत से देवी देवता है। और ये सब आज ये विश्व स्वास्थ्य दिवस, अब WHO ने ये दिन तो घोषित कर दिया, लेकिन WHO के पास में भी कोई ऐसा उपाय नहीं कि सारी दुनिया कोई ऐसी विद्या जिससे एक साथ स्वस्थ हो जाए। बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, अर्थराइटिस, पेट की बीमारी, लीवर, किडनी, आंतों की बीमारी, सारे तन के रोग, मन के रोग, जीवन के सब दुर्विचार, दुर्भावनाएं, दुर्गुण, दोष सब एक साथ ठीक हो जाए। तो ये हम जो ताड़ासन कर रहे हैं, तिर्यक ताड़ासन कर रहे हैं, कटचक्रासन, फिर तिर्यक भुजंगासन और शंखासन, उदराकर्ष आसन भी उसको कहते हैं। ये 5 आसन करने से पेट डाइजेशन अच्छा हो जाता है। हम कहते हैं वो सिम्टोमेटिक इलाज देते हैं। वर्ल्ड हेल्थ डे पर हम पूरी दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि वो सिम्टोमेटिक इलाज करते हैं और हम सिस्टेमिक इलाज करते हैं, और अंदरूनी ताकत दे करके हर एक रोग के ऊपर विजय पाने की और उससे लड़ने की, दोनों ही। जो योग करेगा वो बीमार नहीं होगा, और जो बीमार है वो रोगी है वो निरोगी हो जाएगा, जो निरोगी है वो उपयोगी हो जाएगा। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन सुबह उठ के गर्म पानी पी करके करें। तो आज हम ये कहना चाहते हैं कि पूरी दुनिया में, दाईं तरफ घूमो ऐसे, फिर बाईं तरफ, जो ये झूठी मान्यता आ गई है, एक झूठ, एक भ्रांति, एक भ्रम पैदा हो गया है कि कोई भी बीमारी होने के बाद ठीक नहीं होती। बस ये 2 बातें कह करके आज के मूल विषय पर आता हूँ कि बीपी हो, शुगर हो, थायराइड, अस्थमा, अर्थराइटिस, कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस, गैस, एसिडिटी। अब यह मेरे साथ में यहाँ प्रकाश कर रहा है हमारे योगाचार्यों के साथ। अब कितने साल से थी प्रकाश जी आपको गैस की बीमारी? 12 साल जबरदस्त रही। 12 साल से गैस की दवाई खाता था। अब सर्वकल्प काथ जो छोटा सा है, अब कितने दिन से दवाई नहीं खा रहे हो? अभी मैं 2 साल से जब से काढ़ा पीना शुरू किया है। कौन सा काढ़ा पी रहे? सर्वकल्प क्वाथ है, घर में धनिया। 25 रुपए का काढ़ा है, 25 रुपए का काढ़ा जी। और जीरा धनिया मेथी, जीरा धनिया मेथी सौंफ, रोज बदल बदल के, कभी अर्जुन का क्वाथ, कभी ये रोज एक सौंफ क्वाथ बन जाता है मॉर्निंग में। ये कसाय बताते हैं, क्वाथ बताते हैं, पी लेते हैं। और अब
अपनी गैस की बीमारी जो बैंकिंग में रह करके खराब हो गया था सिस्टम, अब वो बैठे बैठे पेट गड़बड़ हो गया था, अब वो ठीक कर लिया। अच्छा स्वामी जी, देखिए आज वर्ल्ड हेल्थ डे है, जैसा कि शुरुआत में आपने भी कहा, ज्योत्सना ने भी कहा, अरे मिट्टी का पूरा लेप इन पर चल रहा है। स्वामी जी आज देखिए वर्ल्ड हेल्थ डे है, विश्व स्वास्थ्य दिवस है, और आज इस मौके पर आयुष मंत्रालय की तरफ से योग अमृत महोत्सव भी मनाया जा रहा है। इस योग महोत्सव के जरिए 21 जून को होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का 75 दिनों के काउंटडाउन की भी शुरुआत हो गई है। ऐसे में दिल्ली में लाल किले पर योग प्रोटोकॉल के प्रदर्शन के साथ ही पूरा प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें भी हम आपके सामने रख रहे हैं, दर्शकों के सामने रख रहे हैं। ये योग ही पूरी दुनिया को सब रोगों से बचाएगा। अंधेरों की क्या औकात है कि उजालों के सामने टिक पाएगा, रोगों की क्या औकात है कि योग के सामने टिक पाए। तो जहां योग रूपी प्रकाश होगा, रोग रूपी कोई भी अंधेरा नहीं टिकेगा। और यही संकल्प है हमारा योग का, यज्ञ का, आयुर्वेद का, नेचुरोपैथी का, ये वाटर थेरापी, मड थेरापी, सारी पंचमहाभूत चिकित्सा जो यहाँ पर आप देख रहे हैं। इधर देखो, इनको हमने आर्म फुट ही बात करा रखा है, स्पाइन बात करा रखा है, उनको टब बात करा रखा है। बिल्कुल और ये सारे जो उपक्रम हैं, आज वर्ल्ड हेल्थ डे यानी कि विश्व स्वास्थ्य दिवस के मौके पर कराते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया है और देशवासियों को बेहतर स्वास्थ्य की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने ट्वीट कर लोगों को शुभकामनाएं दी और साथ ही लिखा, आरोग्य परम भाग्य स्वस्थम सर्वा साधनम, विश्व स्वास्थ्य दिवस की शुभकामनाएं। सभी को अच्छी सेहत का सौभाग्य मिले। आज उन सभी के प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त करने का दिन है जो स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। ये उनकी ही कड़ी मेहनत का ही फल है कि आज हमारी धरती सुरक्षित है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामी जी ट्वीट करते हुए खासकर उन लोगों का शुक्रिया अदा किया जो हेल्थ सेक्टर यानी कि स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े। एक बात और बताने देना चाहता हूं जी, अभिनंदन है हमारे प्रधानमंत्री हर मौके पर देश के साथ में एकात्म होते हैं और सबको आरोग्य कैसे मिले इसके लिए प्रेरणा भी देते हैं। लेकिन एक बात मेरे को समझ में नहीं आती, आदमी बीमार हो जाता है, मोटा हो जाता है, सोचता दूसरा कोई पतला कर दे। शुगर हो गई, बीपी हो गया, कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस हो गया तो सोचता दूसरा कोई दूर कर दे। ये सारी दुनिया के डॉक्टरों के प्रति, साइंटिस्टों के प्रति, पूरा मॉडर्न मेडिकल साइंस के प्रति आदर रखता हुआ एक बात कहना चाहता हूं, आदमी जब तक खुद ना सोचेगा ना कि मुझे अपना बीपी, अपना शुगर, अपना कॉन्स्टिपेशन, अपना कोलाइटिस, अपना इंडाइजेशन, अपनी सेहत अपने आप ठीक करनी है, तो मैं सारे संसार को आरोग्य के संदर्भ में आत्मनिर्भर बनाना चाहता हूं। तो संख प्रक्षालन के 5 आसन हमने किए और ये मेरे साथ बैठे हुए हैं। आप में से कितनों को कॉन्स्टिपेशन था, जरा हाथ उठाओ। कॉन्स्टिपेशन वाले, ये आपके सामने मैं उदाहरण दे रहा हूं। ये तो इतनों का तो कॉन्स्टिपेशन दूर किया, हाथ नीचे कर लो। आज मैं ढूंढ के लाया था थोड़े से प्राणी। जिनको कोलाइटिस था वो हाथ उठाओ। कोलाइटिस, ये कर्नाटक से आई हुई इंदिरा से लेकर के कोलाइटिस वाले हाथ उठाओ, इनका कोलाइटिस। और कोलाइटिस के बाद अब बच गया फैटी लीवर, हाथ हिलाना। ये फैटी लीवर वाले, इनका फैटी लीवर, एक बार जोरदार ताली बजाओ। इनके ये फैटी लीवर, कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस किससे ठीक किए? योग से। तो जब योग से सारी चीजें ठीक हो जाती है, पूरा डाइजेशन अच्छा हो जाता है। हमारे जटाजूट बाबा जी से लेकर के सारे बाबा जी हो, बाबू जी हो, नर हो, नारी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी जाति मजहब के हो, विश्व स्वास्थ्य के लिए योग फॉर वर्ल्ड हेल्थ, योग फॉर वर्ल्ड पीस, योग फॉर वर्ल्ड हार्मनी, योग फॉर वर्ल्ड हैप्पीनेस, योग फॉर वननेस, योग फॉर कोएग्जिस्टेंस, योग फॉर ऑल एंड फ्री फॉर ऑल का संकल्प है हमारा। ये मंडू का आसन बताओ, ये पेट के लिए जबरदस्त है। और इंडिया टीवी सुबह सुबह इसी उपचार के साथ अपने समाचार शुरू करता है और सबके योगक्षेम की कामना के साथ ये मंडू का आसन। और फिर हम बताते हैं छोटी छोटी बातें जी। ये लौकी पियो, लौकी, एलोवेरा, दूधी, ये संजीवनी घास, फिर जो है
गर्मी लगे तो प्याज खाओ, गर्मी लगे तो घाट की राबड़ी खाओ। यही सारी घाट का चीजें पानी स्वामी पी जी करके छोटी पेट छोटी गड़बड़ बातें हो जो जाता है। जीवन में कहते हैं, कितना देखो, बड़ा बदलाव ये लाती हैं। ये तो आपके साथ जो लोग पिछले 2 साल की यात्रा में इंडिया टीवी के माध्यम से जुड़े वो खुद बताते हैं। स्वामी जी, आपने कहा कि गैस की परेशानी को अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं और आंकड़ा भी ये कहता है कि हर चौथा व्यक्ति कोई ना कोई पेट की बीमारी से जूझ रहा है। अब अल्सर की ही हम बात कर ले। स्वामी जी, ये बताएं कि अल्सर की बीमारी को क्या क्योर किया जा सकता है? क्या योग के जरिए और आयुर्वेदिक नुस्खों के जरिए इसका उपाय हो सकता है? अब देखो, हाँ, अब देखो, सारे आसन भी बताते रहेंगे हम। 10 आसन बताएंगे। मंडूक आसन, फिर शशकासन, योग मुद्रासन, अधमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, और जो कर सकेंगे उनसे सुप्त वज्रासन, सुप्त पद्मासन भी करवा देंगे। फिर लेट करके पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, सेतुबंधासन, सर्वांगासन, हलासन आदि। अब देखो, हर चौथे आदमी को फैटी लीवर हो गया आजकल, हर चौथे आदमी को गैस है, हर चौथे आदमी को कॉन्स्टिपेशन है। यह हालत हो रखी है। तो गैस के लिए क्या करें? सर्वकल्प और कायकल्प, ये तो सिंपल से काढ़े कोई भी ले सकता है। मंडूकासन, योग मुद्रासन कोई भी कर सकता है। और ज्यादा ही गैस बन रही हो तो गोमुखासन करते करते ही, ऐसे बैठते ही गैस छूटना शुरू हो जाएगा, घुटने पर घुटना ऐसे। अब गैस के लिए जरूरी है कि आपका पाचन तंत्र अच्छा रहे। तो इसके लिए मैं हर एक रोग के लिए मैं 4-4, 5-5 उपाय बताऊंगा। कई बार तो 10-10 बता देता हूं। सुबह उठ करके आंवला एलोवेरा जूस पिए, गैस, एसिडिटी, इंडाइजेशन, अपचन सब दूर आते हैं। लीवर एकदम पूरा पाचन तंत्र अच्छा। गैस के लिए गैसर चूर्ण खा लें, एकदम अच्छा। हिंगवष्टक, लवण भास्कर चूर्ण खा लें, दही में, छाछ में या पानी के साथ ही, गैस ठीक। और सप्ताह में 1-2 बार कम से कम त्रिफला चूर्ण ले ले, गैस ठीक। पुनर्नवारिष्ट, कुमारियासव आदि कोई भी, कुमारियासव, पुनर्नवारिष्ट, ये कोई भी एक आसव वरिष्ठ पेट ठीक। या लिवोग्रिट, लिवामृत ले ले, पेट ठीक, पाचन तंत्र ठीक और गैस ठीक। गैस बनती क्यों है? गैस बनती है पाचन तंत्र कमजोर होने से। तो एक तो गोमुखासन करें, और दूसरा योग मुद्रासन और मंडूकासन, जो अभी हम करवा रहे थे। मंडूकासन वज्रासन में, और पद्मासन में बैठ गए तो आगे झुक गए और पीछे झुक गए। अब आगे झुक गए तो योग मुद्रासन, और रुक गए इसमें कपालभाति किया, गैस पूरी दूर हो जाती है। अब गैस के साथ आपने पूछा एसिडिटी, एसिडिटी के लिए फिर थोड़ा सा अलग इलाज होगा। एसिडिटी के लिए क्या करना पड़ेगा? एसिडिटी के लिए व्हीट ग्रास, एलोवेरा और लौकी, ये तो घरेलू उपाय है। और काम, दुधा, मुक्ता, शुक्ति, मोती, पिष्टी 10-10 ग्राम ले ले। आधा ग्राम सौंफ के पानी से, जीरा, धनिया, सौंफ, मेथी, अजवाइन का पानी हम बताते हैं। इसमें से कोई भी एक चीज का भी पानी, सौंफ का, रात को 1 चम्मच सौंफ भिगो दी और उसका जो पानी, उसी से ये मुक्ता, शुक्ति, मोती, पिष्टी, काम, दुधा 10-10 ग्राम मिला दिया और आधा ग्राम ले लिया। पूरी एसिडिटी और अल्सर तक गायब हो जाता है, अल्सर तक। अब अल्सर और अल्सरेटिव कोलाइटिस, ये भी बड़ा खतरनाक मामला है जी। तो अर्धमत्स्येंद्रासन या वक्रासन करते करते इसका भी बता देते हैं। बिल्कुल जी मेरी बहन। स्वामी जी, क्योंकि आप अल्सर की बात कर ही रहे हैं और अगला सवाल मेरा इसी से जुड़ा हुआ है। हमने देखा है कि बड़ी आंत के अलावा पेट में अल्सर भी आम बीमारी बनती जा रही है, और अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो लंबे वक्त तक एसिडिटी बने रहने से पेट का कैंसर हो सकता है। तो इससे बचने के उपाय के बारे में भी हमें बता दीजिए, जिनका आप जिक्र भी कर रहे थे। देखो, अभी मैं वक्रासन करवा रहा हूं, और वक्रासन जिनसे ना हो पाए तो आराम से सीधे बैठ करके ही, और हम ये कर सकते हैं कपालभाति आराम से। ये जो मड थेरापी है, मिट्टी पट्टी है, या ठंडे पानी में तौलिया भिगो लिया और उसको पेट पर लगा दिया, ऊपर से दूसरा सूखा तौलिया लगा दिया, इसी से अल्सर अंदर से हील हो जाता है। ये एक बहुत जबरदस्त घास है, संजीवनी घास इसको बोलते हैं, गुजराती में बंदर पिच्छ बोलते हैं। ये पूरे देश में होती है, कहीं पर भी कट पिट जाए तो उसका
बाहर का भी बहता हुआ घाव का जो खून है, रिसाव है, वो बंद हो जाता है। अंदर भी कहीं से भी अल्सर हो रहा हो वो एकदम भर जाता है। ये छोटी बड़ी दूधी हमने कई बार बताई हुई है। ये दूधी से, ये जो है अतिबला है इससे, और ये पुनर्नवा, ये सब उपाय है, नेचुरल उपाय हैं। ये दूधी घास, ये छोटी दूधी जो मेरे हाथ में आप देख रहे हो, और ये बड़ी दूधी है। छोटी दूधी और ये बड़ी दूधी, ये बड़ी जबरदस्त है अंदर के घाव को भरने के लिए। कामदुधा, मुक्ता, शुक्ति, मोती पिष्टी के अलावा जब घाव हो जाता है तो हम कहरवा पिष्टी और दे देते हैं। तो कामदुधा, मुक्ता, शुक्ति, मोती पिष्टी में 10-10 ग्राम लेके इसमें 10 ग्राम कहरवा पिष्टी और मिला दे और 5 ग्राम स्फटिका मिला दे और फिर सौंफ के पानी से या शहद के साथ खिला दें, अंदर का घाव भर जाता है। अब ये उपाय तो मैंने बताए। एलोवेरा, ये अंदर का, ये बाहर का भी घाव भरता है। शरीर में कहीं घाव हो जाए, कहीं जल जाए, एलोवेरा लगा दो और एलोवेरा अंदर भी पिला दो तो अंदर के घाव भर देता है। ये एलोवेरा और उसमें थोड़ा सा आधी चम्मच शहद ये हीलिंग करता है। बातें छोटी छोटी हैं, इसलिए मुझे बतानी पड़ रही है कि लोग भूल गए इन चीज़ों को। अब ये कई बार अल्सर के साथ हो जाता है मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, तो फिर क्या करें? तो फिर कुटज और बेल का काढ़ा बना करके, अब जैसे बेल मेरे सामने भी रखे, बेल का मुरब्बा, बेल की कैंडी, बेल का शरबत, ये सब भी हम बताते हैं लोगों को। बेल का प्रयोग करें, कितना ही भयंकर कोलाइटिस हो, यहाँ पर भी हमने कोलाइटिस को 10-20 बार जाना पड़ता था, फायदा होगा जो मैंने शुरू में पूछा। बेल का शरबत पीने से भी एसिडिटी शांत होती है। हाँ, लेकिन देखो बेल के शरबत में चीनी ना मिलाएं। बेल के शरबत में पानी मिला करके पी जाएं या बेल ऐसे ही खा जाएं। अब पूरा बेल का सीजन आ चुका है, अब बेल मिलनी शुरू हो गई है, पूरी गर्मी बेल मिलेगी। 1-2 महीना बेल का प्रयोग कर ले, 100 साल के लिए पेट। अच्छा स्वामी जी, देखिए आप तो ज्ञान का भंडार है, इसलिए एक सवाल होता है, उसी के साथ दूसरा सवाल अपने आप जुड़ जाता है। अब आपने कहा कि बेल लिया जा सकता है, इससे एसिडिटी शांत होती है, लेकिन अब वो लोग जिन्हें शुगर है और बेल तो बहुत मीठा फल होता है, तो क्या वो बेल का शरबत पी सकते हैं अपनी एसिडिटी कम करने के लिए? एसिडिटी के लिए, अल्सर के लिए, कोलाइटिस के लिए बेल औषधि है। और कितना खाना है? ये 50 से 100 ग्राम खाना है बस दिन भर में। उसमें चीनी नहीं मिलानी, शहद नहीं मिलाना। जो स्वस्थ व्यक्ति है वो उसमें, कुछ लोग चीनी मिलाते हैं तो उसका विकल्प हमने खांड, मधुरम, हनी दे रखा है। चीनी के हम दुश्मन हैं। देखो, अब देखो, जिनको शुगर है वो शरबत ना बना करके ऐसे ही बेल खा ले ना, उनका भी कोलाइटिस और यदि एसिडिटी है तो ठीक हो जाएगा, अंदर से घाव भर दे देती है। और आराम से पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन आदि करें। और जिनको मान लीजिए ज्यादा ही शुगर बढ़ती है, थोड़ा भी शुगर खाते ही शुगर बढ़ जाती है, तो फिर मुक्ता, शुक्ति, कामदुधा, मोती पिष्टी बता दिया, उसी से एसिडिटी उनकी ठीक हो जाती है। कोलाइटिस है तो कुटज घनवटी 4-4 गोली और चित्तकादि वटी, ये भी 2-2 से 4-4 गोली ले लेते हैं तो पहले ही दिन से फायदा हो जाता है। अब तो हमने एक बहुत एडवांस औषधि बना दी, उसका नाम ही हमने रखा कोलोग्रीन। ये पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन आदि करने से आंतें इतनी मजबूत हो जाती है, जिनकी धरण नाभि दिख जाती है वो भी ठीक हो जाती है, स्ट्रक्चरल बैलेंस भी हो जाता है। और डाइजेशन के लिए तो ये रामबाण है, अप्रतिम है। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन और ये नौकासन, और बहुत ही इजी है ये सेतुबंध आसन। तो एक और सवाल इसमें शामिल कर लेते हैं स्वामी जी, अन्य अल्सर का तो डाइजेशन की, इंडाइजेशन की, कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस की, और फिर आगे यही धीरे धीरे बढ़ते हुए पायस, फिशर, फिस्टुला तक बन जाते हैं। मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी। स्वामी जी, पेट की परेशानी कई बार हमने ये भी देखा है कि ये मदर फादर से या दादा दादी से भी ट्रांसफर हो जाती है। अगर माता पिता में से किसी का भी डाइजेशन कमजोर हो तो बच्चों का भी पेट कमजोर होने के पूरे चांसेस बने रहते हैं। तो ऐसा क्या करें कि बच्चों का डाइजेशन अच्छा रहे? क्योंकि कई बच्चे ये कहते हैं, कुछ भी खाना खाते हैं तो कहते हैं कभी पेट दर्द हो रहा है, उनकी खाना खाने की इच्छा नहीं होती है। फिर कुछ बच्चे ये कहते हैं खाना तो खा रहे हैं लेकिन खाना खाने के बाद वो क्या कहते हैं, गुड़गुड़ाहट पेट में होने लग जाती है। ऐसी बातें तो बहुत से बच्चों की मैंने सुनी है। पेट में गुड़ होती है। वो पेट में गैस बन जाती है छोटे छोटे बच्चों को ही।
तो ये क्या करें, उन बच्चों को बचपन से ही पवन मुक्तासन और मंडूकासन के साथ साथ बच्चे आराम से कर लेते हैं। पादांगुष्ठनासा स्पर्शासन, बच्चे तो ऐसे ही पैर में ही का ये अंगूठा मुंह में ले लेते हैं। तो ऐसे ये आसन जो अभी बता रहे हैं, ये सर्वांगासन, हलासन, ये बच्चे कर लेंगे बचपन से ही, और उन बच्चों को बचपन से ही कुमारियासव पिला दें, पुनर्नवारिष्ट पिला दें। ये लीवामृत मेरे साथ में रखी हुई है, लीवर की सबसे बेस्ट दवाई है। लीवर के नाम पर जो है अलग अलग प्रकार की दवाइयों का खूब प्रचार किया गया। एलोपैथी में तो कोई दवाई नहीं है, आयुर्वेद में भी कुछ लोगों ने, जैसे कहते हैं ना, वो चूहे को मिल गई हल्दी की गांठ बन बैठा पंसारी, तो ऐसे ही संसार में कुछ व्यापारी लोगों ने लीवर की दवाइयों के नाम पर भी खूब लूट मचाई है। लेकिन ये मैंने कहा ना, ये छोटी छोटी बातें, भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई, इन्हीं से बना हुआ सर्वकल्प, इन्हीं से बना हुआ लिवोग्रिट, लीवामृत। लीवामृत बच्चों को जरूर पिलाएं, उससे बच्चों का डाइजेशन बहुत अच्छा रहेगा, न गैस न कॉन्स्टिपेशन। किसी भी छोटे बच्चों को जन्म घुट्टी के नाम पर भी न जाने क्या क्या घोट के, मुगली घुट्टी की, ये घुट्टी की, वो घुट्टी, किसी कोई 555 की, कोई 560 की, कोई 700 और कोई 1000 घुट्टी। अब मैं किसी के बारे में कोई गलत बात नहीं कर रहा हूँ, हम किसी की कोई निंदा भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक बात ये कह रहे हैं कि जो अपने घरेलू चीजें हैं ना, उनको देखें ना, आपके आस पड़ोस में सब कुछ है। आप अब सुबह उठ करके अनार खिला दीजिए, एक अनार 100 बीमार, पेट की सारी बीमारी, कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस, इंडाइजेशन, एक थोड़ा सा अनार खा लो, थोड़ा सेव खा लो। अब ये छोटी छोटी चीजें हैं, जीरा धनिया सौंफ का पानी पी लो, ये अपने घर में छोटे छोटे उपाय अपना लो। ये जो लीवामृत, लिवोग्रिट आदि जो हम औषधियां भी बता रहे हैं, ये उनके लिए बता रहे हैं जो लोग घर में ये चीजें नहीं कर पाते। नहीं तो हमारा तो प्रयत्न यही रहता है, सबसे पहली प्राथमिकता होम रेमेडी को, फिर आयुर्वेदिक औषधियों को, और योग करेंगे तो अपने आप ही सब रोग दूर रहेंगे। बिल्कुल स्वामी जी, हर बीमारी, हर परेशानी का एक ही इलाज है, वो है योग। अब हमने देखा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें कब्ज की भी शिकायत रहती है, वो तरह तरह के तरीके अपनाते हैं। कई तो ऐसे लोग हैं जिन्हें सुबह सुबह फ्रेश होने में भी प्रॉब्लम होती है। हालांकि आपने उसका भी इलाज बताया। अब थोड़ा आगे बढ़ के योग के साथ प्राणायाम का भी जिक्र कर लेते हैं कि किस तरीके से प्राणायाम पेट की सभी बीमारियों को दूर करने में कारगर है, और कौन कौन से वो प्राणायाम हैं जो पेट की परेशानियों को दूर करते हैं। पेट के लिए रामबाण बोलो, ब्रह्मास्त्र बोलो, अचूक, अप्रतिम, सर्वोत्तम, सर्वोपरि औषधि बोलो तो कपालभाति है। एक साथ देखो, लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियास, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट, पूरा अग्न्याशय, पक्वाशय, पूरा पाचन तंत्र एक साथ एक्टिवेट होता है। तो आराम आराम से कपालभाति करें। और कॉन्स्टिपेशन के 10 उपाय बता देते। गोधन अर्क सुबह सुबह खाली पेट पी लें। इस मैया को, क्या नाम है तेरा? सुनीला। अब इसको फैटी लीवर था, इसने गोधन अर्क पिया। गोधन अर्क फैटी लीवर के लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए परमानेंट दवाई है। सर्वकल्प, कायाकल्प पी लो, ये परमानेंट दवाई है कॉन्स्टिपेशन के लिए। थोड़े दिन त्रिफला ले लो, बाद में उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अतिबला के पत्ते खा लो, ये परमानेंट दवाई है। सुबह सेव खा लो, एक खाने के पहले थोड़ा सा सलाद ले लो, और पपीता, सेव खा लो, अनार खा लो थोड़ा थोड़ा, और उसके बाद खाना खाओ, चबा चबा करके खाना खाओ। ये परमानेंट दवाई है कॉन्स्टिपेशन की। 3 लीटर लिक्विड जरूर जाना चाहिए। ये परमानेंट दवाई है कॉन्स्टिपेशन की। और अभयारिष्ट, ये जो अभयारिष्ट है, देखो अब किसी को कॉन्स्टिपेशन और कोलाइटिस दोनों हो तो साथ साथ पिला देते हैं। अभयारिष्ट ये पेट की परमानेंट दवाई है कॉन्स्टिपेशन की। नहीं तो जिंदगी भर लोग चूर्ण खाते रहते हैं। और कोलाइटिस हो तो दोनों साथ साथ हो तो 4-4 चम्मच दोनों के ले लो। कॉन्स्टिपेशन और कोलाइटिस ये ऐसी चीजें हैं। और पिंडली दबा लो थोड़ा। ये देखो, ये पिंडली दबाने से ना ऐसे अपने खुद ही दबा सकते हैं। हम उन वैसे जादुई पॉइंट्स पर कॉन्स्टिपेशन दूर हो जाता है। और जिनका पेट गड़बड़ होता है, हजमा गड़बड़ होता है, उनकी भी पिंडी दुखती है। हाँ। और जिनको लंबे समय से डायबिटीज हो, उनकी भी पिंडी दुखती है। तो कब्ज के तो कितने उपाय। ये मिट्टी पट्टी जो रखी हुई है ना, ये
हाँ, हटा हम दो। उन ये जादुई मिट्टी पॉइंट्स पर पट्टी स्वामी जो जी आने ही है, वाले ये थे। कब्ज का इलाज है। ये जो वाटर थेरेपी कर रहे हैं, ये टब बाथ, ये सारी चीजें, ये जो वाटर थेरेपी और मड थेरेपी चल रही है ना, ये कब्ज का परमानेंट उपाय है। कपालभाति, शंख प्रक्षालन जो हम कराते हैं, ये कब्ज का परमानेंट इलाज है। और ये पिंडलियां दबाना और यहाँ से दबाना कपालभाति करते करते। अब बताओ, कब्ज के लिए कितने परेशान रहते हैं। कोई गुटखा खाता है, कोई स्वामी जी, चाय पीता है, कोई एक्यूप्रेशर कॉफी पॉइंट्स का पीता मसला है, तभी है और पता नहीं कोई क्या क्या पीता है। जब दूसरे दबा दे, जिससे कि रिलैक्सेशन का रिलैक्सेशन हो जाए और एक्यूप्रेशर थेरेपी भी हो जाए। स्वामी जी, ये जो आपने हाथ और पाँव के जादुई पॉइंट्स बताए, इनके अलावा अब हम कार्यक्रम के उस पड़ाव पर आगे बढ़ते हैं जिसका इंतजार हमारे दर्शक भी बहुत बेसब्री से करते हैं, क्योंकि हर दिन बहुत बड़ी संख्या में लोग अपने सवाल भेजते हैं, इंतजार करते हैं कि आप उनका जवाब दें, उनकी परेशानी दूर करें। ऐसा ही एक सवाल है स्वामी जी हरिओम का। हरिओम की उम्र 17 साल है, उन्हें डीएमडी की परेशानी है। ये डीएमडी क्या है स्वामी जी, ये भी थोड़ा हमें बताइएगा, हम पहली बार सुन रहे हैं। और डीएमडी की परेशानी की वजह से वो ठीक से चल नहीं पाते हैं। वजन 70 किलो है स्वामी जी। यौगिक और आयुर्वेदिक तरीके से वो फायदा चाहते हैं। तो देखो, एक तो डीएमडी में सारे जो हमारे मसल्स हैं, नर्वस सिस्टम है, हमारी अंदरूनी जो प्राण शक्ति है, जिसको ओज कहते हैं आयुर्वेद में, वो क्षय हो जाता है। अब इससे डीएमडी में क्या करें? इम्यूनोग्रिट गोल्ड, इम्यूनोग्रिट पाउडर, दशमूलारिष्ट, अश्वगंधारिष्ट, ये सब पी लिया करें। और अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मौसरी दूध के साथ भी ले सकते हैं, दूध में खजूर का भी प्रयोग कर सकते हैं। और कपालभाति के साथ अनुलोम विलोम ये पूरा करना चाहिए। और हमने देखा है डीएमडी से लेकर के मस्कुलर डिस्ट्रोफी से लेकर के तमाम तरह के ये ओजक क्षय के रोग भी दूर होते हैं। थोड़ा समय जरूर लगता है, धीरज के साथ करेंगे तो निश्चित रूप से वो आत्मनिर्भर बन पाएंगे। जैसे मैं बोल रहा था, आत्मनिर्भरता हमारा सबसे बड़ा मंत्र है योग का। अगला प्रश्न ले लो आप जी। अगला सवाल स्वामी जी हमें ईमेल के जरिए आया है और ये सवाल कमल का है। कमल कह रहे हैं कि इन्हें लीवर पेन होता है, जिससे कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहती है। तो लीवर पेन और कॉन्स्टिपेशन दोनों की समस्या का निदान चाहते हैं आपसे। तो कमल के लिए, एक तो कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत उपाय तो बता ही दिए थे। आजकल अभी शहतूत आने लगा है, सुबह सुबह खाली पेट शहतूत खा लो, इतना अच्छा होता है शहतूत। खाते ही डाइजेशन अच्छा, भूख बहुत अच्छी लगती है। आजकल मैं भी 5-7 दिनों से खा रहा हूँ। संत कुटीर में जहाँ से ये इंडिया टीवी का योग शुरू हुआ था, फिर यहाँ योगाग्राम में भी, कल भी मैं बता रहा था, लंबे लंबे शहतूत भी होते हैं, कुछ लाल वाले होते हैं, कुछ काले वाले होते हैं, कुछ हरे हरे से होते हैं, बड़े मीठे होते हैं, खाने में बड़े स्वादिष्ट और पेट के लिए जबरदस्त होते हैं। तो देखो, सुबह सुबह ये कमल से लेकर के सेव खाने से, अनार खाने से, सहतूत खाने से, पपीता खाने से, अमरूद खाने से, ये कॉन्स्टिपेशन का परमानेंट इलाज है। और पेट में दर्द भी नहीं होगा। लीवर में दर्द होता है तो फिर ये मैंने कहा ना, लिवोग्रिट लिवामृत, खाली पेट लिवोग्रिट, खाने के बाद लिवामृत 1-1, 2-2 गोली अपने आवश्यकता के अनुसार। बच्चे हो तो ये बड़ा जबरदस्त है लिवामृत सिरप। ये तो हमने इनका प्रचार ज्यादा नहीं कर पाए हम, उपचार इतना जबरदस्त है, प्रचार चाहे कम किया हो हमने, कि जिनको भी पेट में दर्द है, फैटी लीवर है, लीवर सिरोसिस है, पाचन तंत्र, पेट के अंदर इतना जबरदस्त तंत्र है हमारा, 4 ट्रिलियन से ज्यादा वो जो है अलग अलग प्रकार के गट बैक्टीरियाज होते हैं, उन सबको बैलेंस कर देते हैं लिवोग्रिट लिवामृत, ये सब। और ये छोटे छोटे उपाय जो अभी मैं बता रहा था, ये करेंगे तो कॉन्स्टिपेशन भी दूर और पाचन तंत्र ऐसा कि लक्कड़ पत्थर हजम। अगला सवाल स्वामी जी गोकुल का है। बहुत वक्त के बाद ऐसा नाम सुनने को मिला। गोकुल अपने भाई के लिए सवाल पूछ रहे हैं, जो सालों से हर्निया से परेशान है और ऑपरेशन के बाद भी उनका दर्द खत्म नहीं हुआ है, दर्द बना रहता है। इन्हें क्या करना चाहिए? कुछ का नाम गोकुल होता है, किसी का नाम वृंदावन, किसी का अयोध्या, किसी का नाम जो है, अभी तो बच्चों ने अपने नाम पतंजलि भी रखने शुरू कर दी। हाँ, क्या बात।
अच्छे अच्छे नाम रख रहे हैं। तो अब मीनाक्षी और ज्योत्सना भी नाम आगे बहुत रखेंगे, क्योंकि आप दोनों बड़ी फेमस हो गई हो। एक बार दोनों बेटियों का बहुत बहुत अभिनंदन है, दोनों हमारी बहनों का। आप बड़ी अच्छी योगिनी एंकर हो गई हो। तो देखो जो है, ये हर्निया का उपाय बता देता हूँ। लोग सोचते हैं हर्निया हो गया तो जिंदगी भर गोली खानी पड़ेगी। तो देखो, ये टोटला तो हम देते हैं उनको जिनको फैटी लिवर हो जाता है, उनको पानी पिलाते हैं। सर्वकल्प कायकल्प लगातार पिलाया, 2-4 महीना लगेगा, हर्निया ठीक हो जाएगा। ये आराम आराम से कपालभाति इस गति से, और 2-2 चम्मच सर्वकल्प और कायकल्प। और इसमें थोड़ा मंडूकासन, योग मुद्रासन, पवन मुक्तासन आराम से कर लें। पीछे झुकने वाले अभ्यास, उष्ट्रासन, चक्रासन आदि ना करें, भुजंगासन आदि भी ना करें। मकरासन कर सकते हैं, खाली कमर में दर्द है तो मरकटासन भी कर लें, लेकिन पीछे झुकने वाले अभ्यास अवॉइड करेंगे। सर्वकल्प कायकल्प पिएंगे। तो मैंने लोगों का हर्निया ठीक किया, और ये मड थेरापी उसमें विशेष लाभ करती है। चाहे पूरे शरीर पर मड थेरापी कर ले, पेट पर मिट्टी पट्टी तो जरूर करनी है जी। अगला प्रश्न ले लो। बिल्कुल। ये तो गोकुल का प्रश्न उत्तर गोकुल के बाद अगला सवाल तनय पूछ रहे हैं स्वामी जी। तनय का कहना है कि इनकी उम्र 18 साल है, इन्हें कोलाइटिस की परेशानी है, सुबह नाश्ता करने के बाद पेट में दर्द होने लगता है, तो उपाय आपसे जानना चाह रहे हैं। तो कोलाइटिस के लिए कोटजारिस्ट तुरंत फायदा, एकदम लेते ही। कोटज घनवटी 2-2 से 4-4 गोली ले सकते हैं, और कोटज घनवटी के साथ चित्रकादि वटी भी ले सकते हैं। दही के अंदर ये सब गोल ले ले, दूध, घी और चीनी बंद। थोड़ी दिन के लिए मीठा ही पूरा का पूरा बंद कर दे, गुड़ शक्कर शहद भी बंद कर दे थोड़ी देर। तो मीठा बंद, घी बंद, दूध बंद। दही छाछ में लवण भास्कर, हिंगवाष्टक थोड़ा डाल लें, और ये सब गोल डाल करके लें पहले ही दिन से। ये सब गोल, उबला हुआ सेब, और ये बेल, ये अनार, और साठी वाला चावल या ब्राउन राइस, उसको भी उबाल करके अच्छे से उसकी खिचड़ी बना करके दही के साथ खिचड़ी खिला दो। ये छोटे छोटे उपाय, कोलाइटिस परमानेंट ठीक हो जाता है। यही ठीक किया हमने। कितनों का कोलाइटिस ठीक हो गया, बार हाथ उठाओ। ये देखो, इतने एक साथ बैठे हैं, तो इस एक साथ इतने हैं ये। अब किस किस का पूछे, अब वो तो कोलाइटिस से खड़ा हो, एकदम दुबला पतला हो गया था, एकदम पाताल लोक में जाने वाला था। धरती लोक पर अभी बचा हुआ। क्या नाम बेटा? मेरा संतोष ठाकुर नाम है। संतोष को असंतोष हो गया था। कोलाइटिस में कितनी बार टॉयलेट जाता था? 4 बार जाता था बाबा जी। अब कितनी बार जा रहा है? अब एक ही बार जा रहा हूँ। अब एक ही बार में हो गया, बस अब एक बार तो जाते रहना। तो ये छोटे छोटे उपाय करके 10-10 बार कूद जाते थे। ये 10-10 बार वाले हैं, देखो 1 2 3 4। इंदिरा से लेकर के सामने बैठा हुआ है, क्या नाम है? कुलदीप। ये अब तगड़ा आदमी है, लेकिन कितनी बार जाता था? नॉर्मली तो जी 8-10 बार जाता था जी। और 10 बार? मैं कुलदीप सिंह जी, डेराबस्सी पंजाब से आया जी। डेराबस्सी पंजाब से। और कभी बाहर जाना अगर कोई फंक्शन हो गया, कोई शादी होगी, मैं फिर तो दिहाड़ी टॉयलेट में। अब वो जब कहीं जाना हो ना, तो पेट में गुड़गुड़ होने लगती है। ये भी एक बीमारी, क्योंकि वहाँ पे मसालेदार खाने से ना जी, और फिर सारा दिन टॉयलेट और गड़बड़। और कम एक से तो सोच के गड़बड़, और फिर खा के गड़बड़। खान पान तो का भी मेरी तरफ इससे से ध्यान कहीं रखना पार्टी बहुत में जाइए जरूरी हो मत। जाता है। स्वामी जी, हम अपने कम कार्यक्रम से के कम 1 आखिरी क्विंटल तो पड़ाव इसको गोल पर खा जाता हूँ, पहुंचे। पेट साफ करने के चक्कर हेलो, में। 1 क्विंटल ये सब गोल खा गया है। ओ, पेट साफ करने के चक्कर में जी। जी मेरी बहन मीनाक्षी जी, मैं तो स्वामी जी ये कह रही थी कि समय का अंदाजा ही नहीं लगता कब इतनी तेजी से बीत जाता है। आज पेट को ठंडा रखने के लिए, पेट को हेल्दी बनाए रखने के लिए आपके किचन से, आपके पाक शास्त्र विद्या से हमें क्या सीखने को मिल रहा है, ये बताएं, जिससे शरीर को न्यूट्रिशन भी मिले और हाजमा भी दुरुस्त रहे। तो देखो, ये आपको छोटे छोटे उपाय हमने कई बार बताए, इसको सीरियसली लें। मैं पहले अनार नहीं खाता था, लेकिन हमारे गुरुजी ने बोला बेटा अनार खाया करो। मैंने जब से अनार खाना शुरू किया, तब से पेट मतलब सुपर जो डाइजेशन हो गया, सुपर से भी ऊपर है। ये है अनार, और इसको दही के साथ खाओ साहब, इतना स्वादिष्ट लगता है। ये दही के साथ अनार खा लो, और इससे तो डाइजेशन इतना जबरदस्त हो जाता है।
इसमें भुना हुआ जीरा डाल दो। ये हिंगवाष्टक लवण भास्कर चूर्ण है ना, बड़ी ज़बरदस्त है। ये थोड़े थोड़े डाल दो, और ये थोड़े थोड़े डाल करके और फिर इसको खाओ, तो ये तो पेट के लिए रामबाण है सो है। और ये तो हो गया हिंगवाष्टक लवण भास्कर चूर्ण दही में अनार के साथ। ये तो अब अनार का रायता हो गया जी। अब ये है जौ का दलिया। अब इसको घाट का दलिया भी कहते हैं। जौ के दलिए में छाछ मिला दो। इसको रात को जब पकाते हैं ना, तो बस उसमें थोड़ी छाछ और डाल देते हैं, और फिर सुबह छाछ में ही इसको घोट लो, तो ये घाट की राबड़ी हो गई। इससे नींद भी बहुत अच्छी आती है और डाइजेशन बहुत अच्छा हो जाता है। बाकी तो आंवले का अचार खाना, ये आम का अचार नहीं खाना। आंवले ठीक का है अचार भी स्वामी खाना जी, तो सबसे ये अच्छा तो आपने आंवले बहुत का, ही पेट अच्छा के लिए। एक बाकी नुस्खा तो मुरब्बा बताया। भी घाट हमने की रखा राबड़ी हुआ और है। अनार तो लोग अब खाते ही हैं, लेकिन दही के साथ खाने पर इतना चमत्कारी असर होगा ये नहीं पता था। स्वामी जी, हम जल्दी से बता देते हैं कि कल के खास कार्यक्रम में हम आपसे क्या सीखने वाले हैं। आज वर्ल्ड हेल्थ डे है, और वर्ल्ड हेल्थ डे पर हर किसी को एक संकल्प लेना चाहिए कि पोल्यूशन को वो कैसे कंट्रोल करे, क्योंकि जहरीली हवा में सांस ले रही दुनिया की 99% आबादी प्रदूषण से हार्ट अटैक, शुगर की टेंशन बढ़ रही है। ऐसे में कौन सा उपाय करें जो फेफड़ों के लिए संजीवनी बने। कल स्वामी रामदेव बताएंगे वो यौगिक उपाय जो लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाएगा और आपको प्रदूषण से भी बचाएगा। तो कल का हमारा खास कार्यक्रम स्वामी जी पूरी तरह से प्रदूषण के निवारण और सेहत को कैसे संजो कर रखें, इस पर आधारित रहेगा। तो देखो, घाट की राबड़ी भी तैयार होगी, और ये सलाद खाया करें। सर, गर्मियों में जितना सलाद खाएंगे, टमाटर है, गाजर है, खीरा है, अनार है, और इसमें थोड़ा सा ऊपर नींबू निचोड़ करके खा लिया ना, और ये नींबू तो दाल में भी निचोड़ के खा सकते हैं, सब्जी में भी निचोड़ के खा सकते हैं, इतना अच्छा लगता है। अब ये खाने पीने का कार्यक्रम मैं करता रहता हूँ। हाँ, और हम आपसे इजाजत लेते हैं। आगे बढ़ाओ, उपचार समाचार का कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं। स्वस्थ रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।